तो हे गाइस व्हाट्सअप, आप सभी लोगों का स्वागत है मार्गदर्शन प्रेप के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है मानस मिश्रा और आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूं, खासतौर से उन बच्चों के लिए जिन्होंने एचपीसीएल के फॉर्म भरे हैं। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो एचपीसीएल का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है। ठीक है, तो लिंक आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो वहां पे आप जाकर के डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको तुरंत डाउनलोड करो, उसको बिल्कुल भी आप डिले नहीं करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट भी मैं आपको बातें यहां पर बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या किस तरीके से आपको अपडेट रहना है एग्जामिनेशन जो आपकी डेट आ चुकी है उससे पहले। तो जैसा आप जानते हैं, अब यहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर और यूजर पासवर्ड आप डालेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके से, ये एप्लीकेंट डिटेल आ जाएगी और यहां पर आपको एडमिट कार्ड पे जाना है और एडमिट कार्ड भैया आपको कर लेना है यहां पर जाकर के डाउनलोड। तो जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो यहां पर ये एडमिट कार्ड हो जाएगा आपका डाउनलोड और आई होप ये चीज आपको यहां पर दिख रही होगी। तो ये आ गया भाई आपका एडमिट कार्ड यहां पर पूरा। ठीक, तो यहां पर देखोगे ये आपको पूरा यहां पर आपका रोल नंबर आपको चेक कर लेना है। ठीक है, फिर सिमिलरली आपको ये देख लेना है कि जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा था सेम वही पोस्ट है, आपकी फोटो बिल्कुल सही आ रही है, आपका नाम सही आ रहा है, आपका एड्रेस सही आ रहा है। ठीक है, ये सारे एड्रेस मतलब जो आपका वेन्यू है जहां पर आपको एग्जाम देना है, क्या आप उस एड्रेस से फेमिलियर हैं? अगर आप बहुत श्योर हैं तो कोई पैनिक होने की नहीं जरूरत है। अगर आप नहीं श्योर हैं तो एक बार अपने गूगल पे डाल करके चेक कर लें कितनी दूर है, क्या एरिया है। डेट ऑफ बर्थ, अपनी कैटेगरी आप चेक कर सकते हैं। साइन आप अपने चेक जरूर करिएगा क्योंकि कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसी समय आप इसको बदल सकते हैं। परीक्षा का केंद्र यहां पर देख लीजिएगा कहां पर है, कितना दूर है ना। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपनी परीक्षा की डेट तो पता ही होगी, डेट के साथ साथ आपको ये देखना है रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम का मतलब ये होता है ये आपका एंट्री टाइम होता है। ठीक है, इस टाइम पे पेपर नहीं शुरू होता लेकिन आपको रिपोर्ट करना है इसी टाइम के दौरान, जो कि आपको दे रखा है दोपहर 12:30 बजे। फिर आपको यहां पर यह दे रहा है कि रिपोर्टिंग टाइम जो होता है ना वो एक रेंज होती है, यानी 12:30 बजे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आपको एंट्री दे दी जाएगी, आपको बाहर नहीं खड़े होना पड़ेगा धूप में। लेकिन गेट बंद होने का जो समय है वो कितना है, वो भैया 1:30 बजे, यानी 1:30 बजे से पहले ही तक एंट्री है आपकी। तो आप ये मान के चलिए 12:30 पौने 1 तक हर हाल में गेट के अंदर पहुंच जाइएगा, सेंटर के अंदर। ठीक है, परीक्षा का समय जो है वो 2 बजे आपके पेपर जो है वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और 2 से 4 आपका एग्जाम चलेगा। ठीक, सिंपल सी ये बात है। फिर अगर मैं बात करूं तो कुछ निर्देश के ऊपर बात कर लूं यहां पर, तो आप अगर यहां पर देखेंगे तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द एग्जाम वेन्यू एटलीस्ट 1 डे इन एडवांस। आप एक दिन पहले जाकर के अपना एग्जाम का वेन्यू देख लीजिए ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज इन द एग्जाम डेट, शिफ्ट एग्जामिनेशन वेन्यू। बिल्कुल किसी कीमत पे चेंज नहीं होंगे, जो आ गया सो आ गया। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू अपीयर फ्रॉम देयर फॉर देयर एग्जाम एट द अलॉटेड एग्जाम वेन्यू एज मेंशन। जो टाइम आपको दिया है उसी टाइम पर मेंशन करिएगा। अगर इसमें आप फेल हो गए, मतलब टाइम ड्यूरेशन में अगर आपने सोचा कि हम थोड़ी बहुत ऊंच नीच कर लें, तो वो बिल्कुल भी नहीं करी जाएगी। कैंडिडेट शुड ऑल्सो कैरी 2 एडिशनल फोटोग्राफ, 2 एडिशनल फोटोग्राफ बिल्कुल सेम जो एडमिट कार्ड पर है। ठीक है, ये मैंडेटरी आपको रखना पड़ेगा, विच विल मैच विद द प्रिंट फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड पर है वैसी ही 2 फोटोग्राफ आपको लेकर के जानी है। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम। अगर फोटोग्राफ एडमिट कार्ड पर नहीं पेस्ट है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फिर यहां पर क्या कह रहा है कि भैया कैंडिडेट मस्ट नोट दैट एंट्री गेट विल बी क्लोज्ड आफ्टर द एंट्री क्लोजिंग टाइम। जो 1:30 बजे का समय है उसके बाद गेट बंद हो जाएगा। फिर जो कर लो, फिर चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। कैंडिडेट को क्या करना है भाई, जो आपको ये एडमिट कार्ड है इसकी फोटोकॉपी लेकर के जाना है, कम से कम 2 रखना अपने पास। ठीक है, मान लो एक मुड़ गई, खराब हो गई, कुछ भी हो गया। फिर यहां पर क्या कह रहा है, ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, कैंडिडेट शुड ऑल्सो कैरी, वो एक ओरिजिनल आपको अपनी आईडी रखनी है जिसमें उस आईडी में आपकी फोटो आ रही हो, जैसे आधार कार्ड सबसे बेस्ट है। ठीक है, फिर यहां पर क्या रखना है, यहां पर जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आप रख सकते हैं, आधार कार्ड रख सकते हैं, पासपोर्ट रख सकते हैं, पैन रख सकते हैं। मेरा मानना है 3 में से कोई एक रख लो, आधार रख लो, डीएल रख लो या पैन रख लो, ये बेस्ट होते हैं। ठीक है, फिर आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय एनी कॉलेज। भाई कोई कॉलेज या कोई प्राइवेट, अब आप टीसीएस में नौकरी करते हो वहां का बिल्ला लेकर के चलेगा तो वो मान्य नहीं होगा, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें तो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ शुड हैव सेम डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ से लोग चेक करेंगे, याद रखिएगा, जो एडमिट कार्ड में प्लस जो आईडी में बिल्कुल सेम होना चाहिए। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है वो तो सेम हो गई पूरी। नाम आपका चेक करेंगे और कैटेगरी जो है वो आपकी चेक होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ऑल द कैंडिडेट विल बी फ्रिज थ्रू हैंड हेल्ड। हाँ, मेटल डिटेक्टर, भाई कोई भी देखो, मैं सिंपल से आपको कुछ अपने अनुभव बता देता हूं।
अंगूठी अंगूठी पहनी तो उतार के जाइएगा, ठीक है। बाल बहुत लंबे हैं तो भैया छोटे करा लेना, वरना फिर चेकिंग होगी, हो सकता है उनको आपत्ति भी हो। बेल्ट बेल्ट कोशिश करना ना पहन करके जाओ, ठीक है, ढीली पैंट ना पहन करके जाइएगा। तो बेल्ट अगर हो सके तो उतार के रख दीजिएगा। बहुत कंफर्टेबल अगर आप चप्पल में हैं, जिसे स्लीपर कहते हैं, तो वो पहन करके जाइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वो जूते मुझे भी उतरवा करके चेकिंग वेकिंग करते हैं, तो उतना आपका ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। बाकी आपने कुछ बांध रखा हो तो उसको भी हटा करके जाना, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान में रखना। जितने फ्री कपड़े पहन करके आप जाएंगे, अब ये नहीं पता चला आप शॉर्ट्स में ही चले गए, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान में रखिएगा। फिर यहां पर क्या कह रहा है, आपको सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, लाइव फोटोग्राफ होगी, बायोमेट्रिक होंगे, कैप्चर्ड होंगे ड्यूरिंग और आफ्टर द एग्जाम। नॉन इंट्रूसिव फोटोग्राफ थ्रू वेबकैम प्लेस्ड ऑन कैंडिडेट मशीन विल ऑल्सो बी कैप्चर्ड। कैंडिडेट टू इंश्योर फुल फेस, उनका पूरा फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। कोई मास्क नहीं उसमें अलाउ होगा, बिल्कुल सामने सीधे जैसे वो बताएंगे, ये सब, ये मेहंदी, इंक, लोशन, ये सब, इन सब चीजों से दूर रहना भैया। अभी लगी भी हो तो छोड़ा देना, ठीक है। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन। हाँ, जब तक आपका एग्जाम खत्म हो जाए, जब तक आपसे बोला ना जाए कि ठीक है आप जा सकते हैं, तब तक आपको एग्जिट नहीं मिलेगी, या एंट्री री एंट्री यहां नहीं होती, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बायोब्रिक्स। बायोब्रिक्स क्या होते हैं, जो आपके बायोमेट्रिक होते हैं, ठीक है। जनरली नॉट परमिटेड ड्यूरिंग द एग्जाम इन एक्सेप्शनल केसेस, तो वो तो आपको पता ही है। और कुछ यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कुछ आपको एडमिट कार्ड पर नहीं तो बच्चे तो हो नहीं तुम लोग, ठीक है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप सही करेंगे, अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको करेक्ट पे 1 नंबर मिलेंगे, और रॉन्ग करने पे आपको 0.25 की आपकी कटौती होगी, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ठीक है। मेटल एटल वाली कोई चीज आपको नहीं ले जानी, ये सारी चीजें चलो आप समझ गए हो। यहां पर सीसीटीवी होगा, रफ और पेन वेन सब आपको ही मिलेंगे, ठीक है। आप एक बार इन चीजों को ना एक बार ध्यान से पढ़ लेना, ज्यादा पॉइंट नहीं है इसमें। टोटल कितने पॉइंट है भाई, 28, 29, बहुत पॉइंट है। चलो एक एक बार इसको आप आराम से बैठ करके पढ़ लेना यहां पर, ठीक है। फिर अगर मैं देखूं यहां पर, तो यहां पर देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। जैसे इस तरीके से, एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, आप जैसे मान लो किसी क्वेश्चन को लेकर के आप श्योर नहीं हो कि इसका आंसर बी होगा या सी होगा, तो आपने बी को क्या कर दिया, आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, और आखिरी में आप उसको सबमिट करना भूल गए। तो याद रखना, मार्क फॉर रिव्यू जो है वो आखिरी में मान्य आंसर नहीं माना जाएगा, वो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। अगर व्हाइट है तो इसका मतलब आपने अभी तक क्वेश्चन विजिट नहीं करा है, अगर रेड है तो इसका मतलब आप विजिट कर चुके हैं लेकिन आपने आंसर नहीं करा है, अगर ग्रीन है तो आपने सही आंसर दिया है, अगर यहां पर क्या है, यहां पर पर्पल है तो आपने आंसर नहीं किया लेकिन आपने मार्क करा है रिव्यू के लिए कि हम लौट के मार्क करेंगे, और अगर ब्लू है और टिक है तो इसका मतलब क्या है, आंसर आपने मार्क फॉर रिव्यू करा है, मतलब आपने आंसर दिया है, मार्क फॉर रिव्यू करा है, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करेंगे भाई, आपको सबमिट करना है। जब तक ग्रीन ना हो जाए तब तक ये मत मान करके चलना कि आपका आंसर जो है वो सही है। तो यहां पर देखो, क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना कि जो मार्क फॉर रिव्यू है, जब तक आप उसको फाइनली सेलेक्ट करके मतलब उसका आंसर वो नहीं करोगे, तब तक वो, जब तक ग्रीन नहीं हो जाए तब तक वो मान्य नहीं होगा। इन बातों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलो फिर उसी चीज को देखो, यहां पे इन्होंने हिंदी में दे दिया बस, और यहां पर कुछ खास बातें नहीं है, ठीक। जो आपका टेक्निकल का एग्जाम है उसमें आपको 50% तो मिनिमम करना ही करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, ठीक है। यानी कि 85 है तो 85/2 आप ये समझ लीजिए कितना होगा। फिर एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप ओबीसी एससी हैं तो आपको ये टोटल का 54%, अगर आप कैटेगरी से आते हैं, है ना, अगर आप ओबीसी से आते हैं, आप एससी से आते हैं, आप एसटी से आते हैं, तो आपको 54% अटेम्प्ट करना ही होगा, यानी कुल मिलाकर के ये बनते हैं 92 मार्क्स। कुल मिलाकर के क्या बनते हैं, बनते हैं 92 मार्क्स। और अगर आप जनरल हैं या ईडब्ल्यूएस से, अगर आप जनरल हैं ईडब्ल्यूएस से, तो आपको टोटल का 60% कम से कम सही अटेम्प्ट करके आना है। आपको क्या करना है, टोटल का 60% कम से कम सही अटेम्प्ट करके आना है। तो ये बनते हैं आपके कुल मिलाकर के 102 मार्क्स। ये मिनिमम है, अगर इसके नीचे आपने अटेम्प्ट करा तो आप पहले से ही डिक्लेयर कर लेना कि आपका नहीं हो पाया है। और जबकि अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आपके 85 का आधा कितना होता है, तो 42.5 मार्क्स। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। ये बात भी मैंने आपको बता दी यहां पर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई
अभी भी अगर कुछ दिन बचे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम कहां से तैयारी करें, तो मैं आपको बता देता हूं कि आप गूगल पे जाकर के मार्गदर्शन प्रेप पे जाएंगे और जैसे ही आप मार्गदर्शन प्रेप पे जाएंगे, यहां पर आप देखेंगे टेस्ट सीरीज आ रहा है और एचपीसीएल की टेस्ट सीरीज यहां पर आपको दिख जाएगी। ठीक, तो जैसे आप एचपीसीएल की टेस्ट सीरीज पर जाएंगे देखेंगे 399 का है। हालांकि आपको बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं लिए तो आप ले सकते हैं। इसमें केमिकल, मैकेनिकल, सीई सारी ब्रांचेस इसमें कवर्ड है। फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट यहां पे अभी भी अवेलेबल है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, और अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो 222 में अभी भी टेस्ट सीरीज पे ऑफर जारी है। अगर आप चाहें तो margdarshanprep.com पे विजिट करके ये टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। शाम को मिलते हैं आज की क्लास में, जहां पर मैं एप्टीट्यूड और एलआर के मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ये 4 दिन लगातार आपकी बढ़िया से क्लास चलेगी। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।